लोगों में ना एक उत्साह है कि मुझे जो चाहिए वही चाहिए और अभी चाहिए। इसकी वजह से ना लोग अपनी लाइफ में इतने सारे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना सोच ही नहीं पाते, इतना विजुअलाइज ही नहीं कर पाते कि लॉन्ग टर्म मतलब 30, 40, 50 साल एंड सो ऑन कि उनका पैसा कैसे ग्रो करेगा। इसके पीछे ना रीज़न है। स्कूल में हमें मैथ पढ़ाया जाता है, उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले याद करवा दिए जाते हैं और हम जाके एग्जाम दे आते हैं। दैट्स इट। हमें ना समझाया ही नहीं जाता कि कंपाउंडिंग है क्या, कैसे ये काम करता है। और इवन आफ्टर स्कूलिंग भी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनमें से भी सिर्फ थोड़े से लोगों को पता होता है कि कंपाउंडिंग कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट्स बिगिन। एक राजा होता है, उसे चेस खेलने का बड़ा शौक होता है, तो वो अपने लिए एक बड़ा सा चेस बोर्ड बनवाता है। और जब वो चेस बोर्ड बन के राजा के पास आता है तो राजा उसे देख के बड़ा खुश हो जाता है। तो वो चेस बोर्ड बनाने वाले को अपने महल में बुलवाता है और उसे कहता है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो वो आदमी जिसने चेस बोर्ड बनाया है वो राजा से कहता है कि मुझे आपसे चेस में जितने बॉक्स होते हैं यानी 64 बार चावल के दाने चाहिए। पहली बार मैं आपसे एक दाना लूंगा, लेकिन उसके बाद हर बार मुझे आपसे डबल चावल चाहिए। तो पहली बार मैं आपसे एक दाना लूंगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करके मुझे आपसे 64 टाइम्स चावल के दाने चाहिए। तो राजा को लगता है बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैंने इससे कहा है कि कुछ बड़ा इनाम मांग, ये मेरे से कुछ चावल के दाने मांग रहा है। तो राजा अपने सिपाहियों को कह देता है कि इसे जितने चावल चाहिए तुम इसे दे दो। सिपाही उसे अनाज देना शुरू करते हैं। वो पहले उसे चावल का एक दाना देते हैं, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, ऐसे करके सिपाही उसे गिन गिन के चावल के दाने देते रहते हैं। कुछ दिन बाद सिपाही दौड़ते हुए राजा के पास आते हैं और उन्हें सब बताते हैं कि जितना अनाज उस आदमी ने आपसे मांगा है उतना आपके पास तो क्या पूरी दुनिया में नहीं है। राजा ये सुन के हैरान हो जाता है और आप भी ये सुन के हैरान हो जाओगे कि उस आदमी ने राजा से कितना अनाज मांग लिया। उस आदमी ने राजा से 23,000 करोड़ टन चावल मांगे थे। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन रियल लाइफ में ना कंपाउंडिंग थोड़ी सी अलग होती है। आपने देखा होगा कि कभी शेयर मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो शेयर मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, तो फिर पैसा कैसे कंपाउंड होता है? लेट्स सपोज आपने 100 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ग्रोथ रेट है मान लो 10%। तो पहले साल थे आपके पास 100 रुपए, पहले साल 10% आपकी ग्रोथ हुई यानी कि 10 रुपए। अब सेकेंड ईयर में आपका जो नया बेस बनेगा वो होगा 110 रुपए। अब इस पे फिर से 10% ग्रोथ हुई, लेकिन अब की बार ग्रोथ हुई 11 रुपए की। अब थर्ड ईयर में आपका बेस हो गया 121 रुपए। यहाँ क्या हो रहा है? आपका ग्रोथ रेट तो सेम है 10%, लेकिन आपकी एक्चुअल ग्रोथ अमाउंट बढ़ रही है। तो यही होती है कंपाउंडिंग। आपने बेस बनाया, फिर उस पर ग्रोथ करनी स्टार्ट की, फिर एक नया बेस बनाया, फिर उस पर ग्रोथ करनी स्टार्ट की। कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है? शुरू में तो आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के जो लास्ट के कुछ साल होते हैं ना, उनमें आपका पैसा एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। लेकिन लोगों में ना इतना पेशेंस ही नहीं होता है। आपको कुछ साल बाद लगने लगेगा यार क्या ही ग्रो कर रहा है मेरा शेयर, मैं कहीं निकाल लेता हूँ, कहीं और डाल देता हूँ। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का टाइम ही नहीं देते हो। कंपाउंडिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा डाल देते हो कहीं, फिर निकाल लेते हो, फिर कहीं और डाल देते हो, तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, साथ में आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो यार मेहनत करो, एक अच्छा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। लोग आपको कह देते हैं यहाँ इन्वेस्ट कर लो, वहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो। अरे भाई पहले कमाओ, कमाओगे नहीं तो इन्वेस्ट क्या करोगे? उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च करके एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और अब बस उसे बैठ के देखो। आपकी इन्वेस्टमेंट के लास्ट के जो ईयर्स होंगे ना, उनमें आपको पता चलेगा कंपाउंडिंग का कमाल।
चलो इसकी एक बार कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज आप मंथली 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो एंड हम मान लेते हैं कि 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है कंपाउंडिंग मंथली। एंड लेट्स अज्यूम कि ये 10 इयर्स में हमने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 1.2 लाख और मेच्योरिटी पे हमें रिसीव हुआ 2.32 लाख। इसका मतलब 10 साल में आपका पैसा डबल हो गया। तो स्टार्टिंग में तो ये देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा ये ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा ही आपको डिफरेंस लग रहा है। और जैसे ही हमने इसको, हम 15 का भी एक बार चेक कर लेते हैं, 15 में ये थोड़ा सा और ग्रो किया है, 1.8 लाख आपका हो गया 5.5 लाख, 5.05 लाख। तो ये 3 गुना हो गया। तो 15 साल में आपका पैसा 3 गुना हो रहा है। अगर हम इसको ले ले 20 साल में देखो, आपने इन्वेस्ट किया 2.4 लाख और ये लगभग 10 लाख के अराउंड हो गया। तो यहाँ पर सीधा आपका पैसा 4 गुना हो गया 20 साल में। तो 20 साल में अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये पहले थोड़ा कम बढ़ा, तो आपको जो कंपाउंडिंग का डिफरेंस है ना, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड में पता चल पाता है। जैसे 10 साल में तो ये बहुत कम रह रहा था ग्राफ, 10 साल में आपका बहुत ही डाउन आ रहा था। तो पहले 10 साल में तो आपको ऐसे लगेगा कुछ ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग इस वजह से निकाल लेते हैं पैसे। और 20 साल में आपको थोड़ा सा कंपाउंडिंग का डिफरेंस पता चलता है। और जैसे जैसे ये पीरियड ज़्यादा होने लगता है, 30 इयर्स में देखो 3.6 लाख आपने इन्वेस्ट किया टोटल और आपको मेच्योरिटी में मिल रहे हैं 35 लाख रुपीज़, लगभग 10 टाइम्स, 10 गुना हो गया ये आपका। तो एकदम से ये जो हमारे ग्राफ है, ये एकदम से ऐसे ऊपर चला जाता है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। 40 इयर्स में स्टार्टिंग में बिल्कुल ये थोड़ा सा आपको दिखेगा और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपका ग्राफ एकदम से ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये जो 12% का इंटरेस्ट हमने एज्यूम किया है, हम मान रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट हर साल हमें 12% के हिसाब से कमा के दे रही है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट का ग्राफ देखोगे तो कभी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कभी कम इंटरेस्ट मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में एट द एंड आपको लगभग सेम रिटर्न्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम CAGR निकालते हैं। CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इन सब सालों का एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो आपने हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाया है। अगर हम पिछले 20 साल का निफ्टी 50 का CAGR देखें तो वो लगभग 12% है। ये एवरेज है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करो तो आप 15 से 18% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। That's all about today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay connected, stay healthy and stay happy.